झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जरूर जारी है, लेकिन इस बीच कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस आंदोलन में पहुंच रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्या को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, आया है कांटा टोली से और इसका कहना है कि अगर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तमाम युवाओं की बात नहीं सुनेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानी होगी। क्यों आए हो यहाँ पे? तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ जितने भी एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनका, और मेरा भी फ्यूचर है आगे चल के। और मुझे ये समझ में आया है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है जेपीएससी, जेडबलएससी और सीजीएल का। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। सीबीआई जांच जो हम लोग की मांग है यहाँ पे भैया दीदी का, उनको सीएम उनकी बात सुने, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और जो उसमें जांच में निकलेंगे, जो इन्वॉल्व है पेपर लीक सीट बेचने में, उन सबको भी जेल जाना होगा। यहाँ कैसे पहुँचे? कांटा टोली से आए हो? कैसे घर वाले छोड़ते हैं? अभिभावक को पता है, पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ आए हो? पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स पूरा सपोर्ट करती है, पेरेंट्स फोन देती है, पेरेंट्स पैसा देती है, और पेरेंट्स ही कभी रैपिडो से आ जाते हैं, कभी डायरेक्ट घर से यहाँ, और कभी ऑटो से आ जाते हैं। जब विधानसभा के घेराव के समय थे क्या? जी हाँ, मैं विधानसभा के घेराव में भी गया था। तो उस दिन लाठीचार्ज हुआ, घर वाले मना नहीं किए कि नहीं जाना है? सबसे पहले तो मेरी मम्मी पापा ने बोला कि तुम्हें यहाँ आना है, यहाँ जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इस जगह का नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आने की इजाजत थी और वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी। तो मुझे पता चला यहाँ के कि यहाँ 11 ही बजे तक प्रोटेस्ट हुआ है। इसके बाद यहाँ के जितने छात्र हैं सब वहाँ चले गए हैं। तो फिर मैं कॉल किया, उनसे परमिशन लिया, रिक्वेस्ट किया, तब जाके बोला उन्होंने जाओ। फिर भी थोड़ा डर था, मम्मी पापा को डर होगा क्योंकि पता ही है कैसा स्थिति है। तुम कई छात्रों से मिल भी रहे हो, हमने देखा कि बैठ के बातचीत भी करे हो। क्या बात करते हो? संतावना देते हो उन लोगों को? क्या कहते हो? नहीं, वो मुझसे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, तो मैं बताता हूँ कि मैं आप ही लोग के सपोर्ट के लिए आया हूँ, आप लोग को देख के आया हूँ। बस। क्या बनना है बड़े होकर? आईएएस ऑफिसर। इसलिए तुम इन लोगों का दर्द समझ पा रहे हो? जी। और क्या समझ में आया यहाँ पे? बस और ये समझ में आया कि यहाँ जितना भी एग्जामिनेशन होता है पहले ही सीट बेच दिया जाता है। पेपर ये कौन बताया सीट बेच दिया जाता है? ये सोशल मीडिया में भी सुना, और फिर मेरी आप ही है ना, वो बात कर रही थी मम्मी से तो बताई, और यहाँ के स्टूडेंट भी बात कर रहे थे। जी, तो इसीलिए तुम आए हो कि तुम्हारा जब तुम बड़े होगे तो वो पीढ़ी को परेशानी ना हो, इसलिए तुम आए हो आवाज उठाने। यस। सीएम हेमंत सोरेन से क्या संदेश, उनको क्या दोगे? मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं उनकी जितनी मांग है सब पूरी करिए, आपसे बहुत बहुत गुजारिश है। यूपीएससी जैसे समझ में आता है? उनका मीनिंग तो नहीं पता है, बट इतना पता है कि हाँ वो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, छात्र उसमें बैठते हैं, ये पता है। जी जी। तो सीबीआई जांच ये पता है? सीबीआई जांच जैसे कि सीआईडी से जांच हो रहा है, स्टूडेंट्स मांग रहे हैं सीआईडी जांच, ये समझ में आ रहा है डिफरेंस? जी, सीआईडी जांच से उनका मन नहीं भर रहा है, इसी वजह से वो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। छात्रों के साथ हो? जी। डेली आते हो? डेली तो अभी लगभग 4 दिन से आ रहे हैं, मतलब शुरू से नहीं है बट आ रहे हैं। 10 तारीख जो घेराव है उसके बाद से हम आ रहे हैं रेगुलर। आप पापा को कॉल कर सकते हो क्या, या मम्मी को? कर सकते हैं। कैमरे के सामने? जी। कॉल करो, हम भी देखते हैं कि तुम घर पे बात करके आए हो कि नहीं। जी जी। बोलकर आए हो? कैसे ऑटो से आते हो ना यहाँ पे? जाते वक्त कैसे जाते हो? वही ऑटो से। ऑटो से ही। यहाँ छात्रों से बात कर रहे हो बैठकर? अभी तो ज्यादा छात्रों से बात नहीं किया है, बल्कि छात्र तुमको यहाँ पर बोले हैं कि बहुत छोटे हो तुम, हाँ, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? जी, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर बोले, और मैं उन न्यूज जो रिपोर्टर है जैसे आप लोग के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सच को दिखाए, सच का साथ दे, और आप लोग को मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आप ही लोग के वजह से हम लोग को सारा नॉलेज होता है। आप एक बार अपनी मम्मी को कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हो। एक बार सहयोगी लाल बाबू से कहेंगे कि आप एक बार कैमरे इधर कीजिए और फोन में दिखाइए कि देखिए ये जो छोटा सा बच्चा है अपने माता पिता को कॉल कर रहा है और उनसे ये कह रहा है कि वो सकुशल यहाँ पहुंच चुका है, छात्रों के बीच में है, उनसे वार्ता कर रहा है। और देखिए, और बात करना चाहते हैं। आपका बच्चा यहाँ पर पहुंचा है, आपको पता है? जी मालूम है। मैं इतनी भीड़ है और ये कह रहा है कि विधानसभा भी ये गया था, वहां पर लाठी चार्ज भी ये देखा है, तो डर नहीं लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है?
जी, बच्चा छोटा है लेकिन काफी कॉन्फिडेंस है उनके अंदर में और उत्साहित है और सपोर्ट करना चाहता है। लोग मोटिवेट हो उन्हें देखकर कि आज लोग घर में बैठे हैं लेकिन कोई प्रोटेस्ट करने को जा नहीं रहा है, बच्चों को भेज नहीं रहा है, चाहे खुद नहीं जा रहा है, प्रोटेस्ट तो करना चाहिए नहीं। तो आकर आपको क्या बता रहा है आपका बच्चा? बता रहा है कि मैंने गया वहाँ ये चीज देखा है, चीज जो वहाँ घटना निकला है और बतलाता है। जी। तो ऐसे डर नहीं लग रहा है कि ये छोटा बच्चा है, ऑटो से यहाँ पर पहुँचता है? डरने की कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और एक्टिव। चलिए, तो देखिए इसके पेरेंट्स को भी पता है बच्चा जो है छात्रों के बीच पहुंचता है, ऑटो के माध्यम से यहाँ पर पहुंचता है और इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक संदेश भी दिया है, अपील भी की है कि छात्रों की जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान निकालिए, छात्र परेशान है। तो देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपील कर रहा है। सहयोगी लाल बाबू के साथ करिश्मा सिन्हा, कशिश न्यूज, रांची।